Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to डॉक्टर विजय रंजन क्लासेस। दोस्तों, यदि आप कौन बनेगा करोड़पति और द बिग पिक्चर शो की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने केवल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जो हाई वैल्यूड क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो बैकग्राउंड से लिया जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दोस्तों मैं सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन और उसका आंसर बताता हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो वीडियो को छोटा करने के लिए शॉर्ट में ही काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डचों द्वारा पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो डच जब इंडिया आए थे तो उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 ईस्वी में बनाई थी उन्होंने। और पहले वो इंडोनेशिया जाके उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट क्रिएट किया था। फिर इंडिया में उन्होंने सबसे पहले मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापना की थी। फिर बाद में उन्होंने पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, 1641 में बिमलीपट्टम में और 1653 में चिंसुरा में स्थापित की थी फैक्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये विनोबा भावे हैं। पहले विनोबा भावे को नॉमिनेट किया गया, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे ब्रह्मदत्त जी थे, जिन्हें पर्सनल इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय गान का सही शीर्षक था जब इसे मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था? तो दोस्तों, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में जनगण मन लिखा था तो इसका शीर्षक भारत विधाता था, जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसके हिंदी वर्जन को अडॉप्ट किया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इस नेशनल एंथम को सबसे पहले कलकत्ता सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। वो दिन था 27 दिसंबर 1911। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मुंबई में मूक नायक के प्रकाशन के लिए जाना जाता है? यानी मूक नायक का प्रकाशन मतलब लेखक कौन थे, किन्होंने शुरू किया था मुंबई में? तो इसको मूक नायक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साहू जो थे कोल्हापुर के, उनके साथ मिलकर शुरुआत की थी मुंबई में 1920 में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना की परिणाम था? आप लोग को पता होगा 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो गांधी जी ने अपना नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, यानी इसको सस्पेंड कर दिया। गांधी जी बहुत इससे हिंसा की वजह से काफी खफा हुए थे, तो उन्होंने वापस सस्पेंड कर दिया अपने इस मूवमेंट को। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें एक पार्टी की जरूरत तो थी, तो उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। तो चौरी चौरा कांड से आप ये समझ सकते हैं, ये देखिए गोरखपुर में उसका स्मारक बना हुआ है पिक्चर में। ये समझ सकते हैं कि चूंकि ये गांधी जी को पसंद नहीं आया था, उन्होंने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, इसलिए इस पार्टी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में इलाहाबाद और नैनी के बीच पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ान हुई थी? तो ये है 1911 में हुआ था। इलाहाबाद और नैनी के बीच में 9.7 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये 18 फरवरी 1911 को हुआ था। सातवां क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? आप लोग को पता ही है, कानपुर से नाना साहब ने 1857 के विद्रोह को लीड किया था और उन्होंने अपने सिपाहियों की मदद से पूरे कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। उनके काफी लोग पकड़े गए थे, इनके मतलब ब्रिटिशर के। फिर उसके बाद कॉलिन कैम्पबेल आए। उस समय जो ब्रिटिशर थे जो भाग गए, उनसे संभाला नहीं गया। फिर कॉलिन कैम्पबेल आए, उन्होंने
वापिस कानपुर लिया और नाना साहब को वहां से भागना पड़ा था। नाना साहब एडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड, जो आखिरी पेशवा थे, बाजीराव सेकंड, उनके एडॉप्टेड सन थे। और बाजीराव की मृत्यु हो गई, सेकंड बाजीराव की। तो वो तो पेंशन पे थे, अंग्रेजों के पेंशन पे थे, लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया था, इसलिए नाना साहब खपा थे। और उसी समय 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था और उन्होंने उसका कानपुर से लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने नुस्खा ये दिल खुशा लिखा है? इसका आंसर है, अंग्रेज के रेजिम में उनके कोर्ट में एक भीमसेन बुरहानपुरी हुआ करते थे ऑफिसर, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, भीमसेन बुरहानपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की पहली अंतरिम सरकार कहाँ पे स्थापित की गई थी? दोस्तों, ये काबुल में स्थापित की गई थी। ये पहली अंतरिम सरकार थी जिसको राजा महेंद्र प्रताप ने एज ए प्रेसिडेंट, यानी वो प्रेसिडेंट बने थे। मौलाना बरकतुल्लाह प्राइम मिनिस्टर और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी होम मिनिस्टर बने थे। काबुल में इन्होंने स्थापना की थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहली पानी के नीचे विद्युत टेलीग्राफ केबल किस वर्ष रखी गई थी? तो ये 1870 ईस्वी में रेड सी के अंदर रखी गई थी। उस समय इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड मायो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स रानी विक्टोरिया के बड़े बेटे थे। उन्होंने 1875 में इंडिया आए थे। उस समय इंडिया का वायसराय नॉर्थ ब्रुक था, नॉर्थ ब्रुक इनका पिक्चर है ये। अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डुरंड रेखा की स्थापना 1893 ईस्वी में डुरंड डुरंड सर मॉर्टिमर डुरंड थे, उनके द्वारा की गई थी मार्किंग। उस समय वायसराय जो गवर्नर थे लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो ये डुरंड रेखा अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में था, जो कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया कि अब ये न्यूज में था, पाकिस्तान कटीले तारे लगा रहा था बॉर्डर पे, जिसको अफगानिस्तान ने अपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डुरंड रेखा पढ़ रहे हैं तो आगे भी दो लाइन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बम्बई में स्थापित पहली सूती मिल कौन सी थी? पहली मिल, कॉटन मिल कौन सी थी? तो 7 जुलाई 1853 को कौजी नानाभाई दावार ने बम्बे में बम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल के उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इलाहाबाद संधि आपको पता है, पहले बैटल ऑफ पलासी हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हुई थी। और इस युद्ध के, बैटल ऑफ पलासी जो 1757 में हुआ था, इस युद्ध के उपरांत ही अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ एक तरह से शुरू हुआ। उन्होंने रूल करना शुरू किया था। और रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ, जिससे तो बिल्कुल ही फैल गया अंग्रेजों का राज। और इससे उसके बाद इलाहाबाद की एक संधि हुई थी, जिसमें दीवानी अंग्रेजों को देना तय किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच है, वो कब बना था, कब उसकी मार्किंग की गई थी? तो ये 1914 में की गई थी हेनरी मैकमोहन के द्वारा, जो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में था। उस समय हम वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड वायसराय थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा को किस वर्ष में परिभाषित किया गया था? तो ये आज़ादी के बाद 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा मार्किंग की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए इसे रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। ये पिक्चर में आपको देख रहा है, उस समय बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश का नक्शा है वहाँ भी है रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा छद्म नाम लिया था? तो ये
दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता से, जिसके बारे में बोला जाता है ग्रेट स्केप बोला जाता है, उसको दिया जाता है, जब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से बाहर निकल गए, भाग गए बोलते हैं लोग, वहां से स्केप किया था उन्होंने देश की आज़ादी के लिए। वो काबुल गए थे, फिर वो मॉस्को और जर्मनी तक पहुंचे थे। तो जब वो घर से निकले थे तो उन्होंने अपना नाम जियाउद्दीन मोहम्मद जियाउद्दीन खान रखा था, और अपने आप को इंश्योरेंस एजेंट बताते थे। उसके बाद वो काबुल में इटालियन पासपोर्ट बना उनका, इटालियन एम्बेसी से, और अपना नाम ओरलैंडो मैजोट्टा, ओरलैंडो मैजोट्टा। तो और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं BLA 7169, इसी कार से वो कलकत्ता से अपने घर से निकले थे। इस गाड़ी को अभी तक संभाल के रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो ये चेन्नई में जो सेंट जॉर्ज फोर्ट है ना, अंग्रेजों द्वारा पहला फोर्ट जो बनाया गया तो यही है, सेंट जॉर्ज फोर्ट, जो चेन्नई में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज ने निष्कासित कर दिया था? तो औरंगजेब ने सर जॉन चार्ल्ड को एक्सपेल किया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। इन्होंने मुगल यानी औरंगजेब के विरुद्ध कोई लड़ाई छेड़ी थी, इसलिए ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए राज सचिव के पद के पहले धारक कौन थे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? तो दोस्तों, जब 1857 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे पावर लेके उन्होंने डिसाइड किया था कि अब ब्रिटिश मोनार्क ही इंडिया को रूल करेगी, और इस रूल के लिए उन्होंने एक पोस्ट बनाया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसी के थ्रू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के थ्रू ब्रिटिश मोनार्क इंडिया को रूल कर रहे थे। तो इस पद पे सबसे पहले लॉर्ड स्टैनली को नियुक्त किया गया था। वो 2 अगस्त 1858 से 11 जून 1859 तक रहे थे। तो ये पहले राज सचिव थे। अब चलते हैं कुछ पैरालंपिक अपडेट की ओर चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020, अभी तक पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने तीन तीन सॉरी 7 मेडल्स देखे थे। तो ये आप सबसे ऊपर जो फोटो दिख रहा है, ये सिंगराज अधाना है, जिन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लिया है इन्होंने। नीचे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में मरियप्पन है, जिन्हें सिल्वर मेडल, और राइट साइड में शरद कुमार है, जिनको ब्रॉन्ज मेडल हाई जंप में मिला, हाई जंप T42 कैटेगरी में। तो ये 7 पहले थे और 3 ये 10 हो गए। अगला अपडेट है, प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल लिया है। उन्होंने ये इंडिया के लिए 11वां मेडल था। इन्होंने T64 कैटेगरी हाई जंप में लिया है, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। 12वां, ये इनका नाम अवनी लेखरा है, जी इन्होंने पहले गोल्ड लिया था 10 मीटर एयर राइफल में। अब उन्होंने वुमेन्स 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन आया, ब्रॉन्ज मेडल मिला इनको। इस तरह से ये इंडिया की पहली महिला बन गई है जिनको एक पैरालंपिक में 2 मेडल्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हरविंदर सिंह, ये आर्चर है। इन्होंने साउथ कोरिया के मिन सू को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है आर्चरी में। ये 13वां मेडल हो गया था इंडिया के लिए। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में अगेन सिंहराज हैं, जो उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, और राइट साइड में मनीष नरवल है, जो सिंहराज से छोटे कद के हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है मिक्स्ड 50M पिस्टल SH1 कैटेगरी में। इस तरह से 15 मेडल हो गए। आगे देखते हैं, ये हैं प्रमोद भगत ने बैडमिंटन मेन सिंगल SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मनोज सरकार। इन्होंने जापान के दाइसुके फुजिहारा को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी मेन सिंगल बैडमिंटन SL3 कैटेगरी में। अब ये है
सुहास यथिराज, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आज बैडमिंटन मेन सिंगल SL4 कैटेगरी में। ये नोएडा के डीएम हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। इस तरह से पहले आईएएस ऑफिसर बने हैं जो पैरालंपिक में मेडल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कृष्णा नागर है। कृष्णा नागर ने इन्होंने आज गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन मेन सिंगल SH6 कैटेगरी में। इस तरह से ये सारा आज तक का यह सबसे बेस्ट पैरा ओलंपिक रहा है, जिसमें हमें 19 मेडल मिला है। ये आप देख रहे हैं चार्ट, टोटल 19 मेडल, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। इंडियाज बेस्ट पैरालंपिक्स टोक्यो 2020। और ये दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, फिर ऑल को दबाइए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।